आइए साथियों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। याद करने की ट्रिक है, एक बार देख लोगे वीडियो आपको आराम से याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आएगा भी। सबसे पहले है रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत पाकिस्तान, जानते भी होगे, सिंपल भी है। ठीक है, यहाँ लिखा है रेड, और रेड खून किसके साथ निकलता है भैया, तो पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध होता है तो क्या निकलता है, रेड खून निकलता है, तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। आगे है मैक मोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है मैक मोहन रेखा। ठीक है, मैक मोहन कहां पर, भारत चीन, सिंपल है। आगे है दुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो दुरंड कौन कौन है, दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों क्या है, दुरंड है। ठीक है, दुरंड, यह पाकिस्तान, यह है क्या, अफगानिस्तान, ये दोनों क्या है, तो दुरंड है भैया। ठीक है, तो इनके बीच कौन सी रेखा है, आपका दुरंड रेखा, सिंपल है। आगे साथियों मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच है, तो रूस और फिनलैंड के बीच है। यह है रहीम, रहीम आ रहा है भैया, इनको रशियन चाहिए, और इनका यह है फिनलैंड। ठीक है, हफने के लिए क्या चाहिए, रशियन चाहिए, किसको, यह आपके राम रहीम को क्या चाहिए, रशियन, रूस और फिनलैंड के बीच है, सिंपल है, आप याद कर सकते हैं मेन रहीम। आगे साथियों मैगी नाट रेखा किसके किसके बीच है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। क्या है, मैगी नाट, लिखा है इसमें क्या शब्द है, मैगी, क्या है, मैगी, तो मैगी, फार के मैगी जमाव, क्या है, याद कर लो भैया, फार के मैगी जमाव, नहीं कहते फार के मैगी बनाओ या जमाओ, बात एक ही है, तो जमाने के लिए कह रहा है उसको, जमाओ, फार के मैगी, फार से हो जाएगा आपका फ्रांस, मैग्नेट से होगा मैगी नेट रेखा, और जमाने से हो जाएगा जर्मनी के बीच क्या है, मैगी नाट रेखा है, फार के मैगी जमाओ। ठीक है, मैगी को फारो और फिर जमाओ। ठीक है, बनाने के लिए बात कर रहा है, जमाओ मतलब जर्मनी के बीच है आपकी मैगी नाट रेखा। ठीक है, सिंपल है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इसको याद करना है, बहुत सिंपल है। देखो बाबू, यहाँ पर देखो थोड़ा सा नक्शा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो देश आपको दिख रहा है ये वाला है, ये एरिया जो दिख रही है, यहाँ पर आपका इंग्लैंड है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र है, ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है पोलैंड, क्या है, पोलैंड है यह। ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है साथियों, मैगी नाट रेखा, क्या है, मैगी, फार के मैगी जमाओ, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है जमीन और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है साथियों, तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा ये ऊपर है, मतलब आपका जर्मनी ऐसे है, इसके ऊपर क्या है, क्या है, पोलैंड है, क्या है, पोलैंड है। तो ये क्या है, वर्ग के आकार का बनना है, जिसने बोलते हैं दो का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग बनना है ना, तो क्या है, हिडन वर्ग रेखा किसके किसके बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा हिडन वर्ग रेखा। ठीक है, यहाँ पर है एक और है ओडर नीचे रेखा, यहाँ पर है, इसे बोलते हैं ओडर नीचे रेखा, यहाँ पर ही अभी जर्मनी और पोलैंड के ही बीच होती है, क्या है, ओडर नीचे रेखा। ठीक है, चित्र को ध्यान से देख लो, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पोलैंड ऊपर है थोड़ा सा, इसलिए हिडन वर्ग। ठीक है, हिडन है, क्या है, लैंड है, क्या है, हिडन रहता है हमेशा भैया, उसको छुपा के आदमी रखता है, पोलैंड। ठीक है, जमीन पर नहीं दिखना। ठीक है, पोलैंड, हिडन वर्ग, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिए हिडन वर्ग रेखा क्या है, हिडन वर्ग रेखा किसके किसके बीच है साथियों, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, क्या है, हिडन वर्ग, वर्ग है। ठीक है, क्या है, जमीन पोलैंड। ठीक है, याद करना है, जमीन पर जो पोलैंड है क्या है, वर्ग के आकार में है। ठीक है, आगे साथियों ओडर नीचे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच है, किसके किसके बीच, यह भी जर्मनी और पोलैंड के बीच है, लेकिन पूर्व जर्मनी, ठीक है, मतलब पूरब में है। ठीक है, कहां पर है, तो पूरब में है, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपको चित्र दिखाए हैं, यहाँ पर है पूरब। ठीक है, तो पूरब में कौन सी है, ओडर नीचे रेखा, क्या है, ओडर नीचे रेखा, ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं 17वीं समांतर रेखा, क्या है, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। आइए अब थोड़ा सा ध्यान दो भैया, लिखा था आपकी 17वीं समांतर रेखा किनके किनके बीच है। जैसे हम इधर से यहाँ पर क्या है, ये 0 अंश लाइन है, क्या है, 0 अंश। ठीक है, ये क्या है, 0 अंश।
ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्या होगी? संख्या बढ़ती जाएगी। हम जानते हैं भारत के बीचों बीच जाती है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों, ये लिखा है वियतनाम। क्या है? वियतनाम। कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वियतनाम यहाँ पर। तो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं 17वीं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 17वीं समांतर रेखा। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, ये है अमेरिका, ये है कनाडा। इधर बढ़ते जा रहे हैं तो ये ऊपर जैसे जाएंगे तो क्या संख्या बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर जो है वो संख्या बोलते हैं 49वीं समांतर रेखा। क्या है? 49वीं समांतर रेखा। अब है साथियों ये कनाडा, ये है अलास्का, अमेरिका का ही भाग है, अलास्का यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। मतलब एक देशांतर लाइन है, देशों को अलग करने वाली लाइन है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। यह 141 डिग्री अंतर अलग करती है, ठीक है। यहाँ हो गया 49, ये हो गया 141, ये हो गई 17, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बता दो, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 24वीं समांतर रेखा अभी बताते हैं, इंडिया में आते हैं तो, ठीक है। ये है आपके जानते हैं किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अलग करती है 24वीं समांतर रेखा। देखिए तो उत्तरी कोरिया कहाँ पड़ता है भैया, ये यहाँ पर देखिए इतना ऊपर है, कहाँ पर है, यहाँ पर उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। तो इनके बीच अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। चित्र आपको पता होगा कि कौन कहाँ पड़ता है तो आप बता लेंगे। वियतनाम नीचे है मतलब 17वीं समांतर रेखा, कोरिया ऊपर है 38वीं समांतर रेखा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे लिखा जाता है, कैसे? उत्तरी कोरिया ऐसे लिखते हैं ना, उत्तरी कोरिया, तो ऊ से हो जाएगा आपका 3 बनना है, मतलब इसी को हम 38 याद कर लेना कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी लाइन है, तो 38वीं समांतर रेखा है। बोलते हैं ना उत्तरी माने 3, तो हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। सिंपल है। आगे है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। अभी बता दिए हैं अमेरिका और कनाडा के बीच क्या है, 49वीं समांतर रेखा। अब देखिए ये है अमेरिका और कनाडा, ये ऊपर है साथियों, इसलिए 49वीं समांतर रेखा इन दोनों के बीच है, ठीक है। 49 यहाँ पर क्या है, 141, ठीक है। ये देशांतर रेखा है, ठीक है। जो ऐसे होती है देशांतर, ये होती है अक्षांश रेखा। ये सब क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। ये क्या होता है, देश को अलग करता है। मतलब मान लो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो इनको क्या अलग कर रहा है, यही तो देशांतर, मतलब देश माने देशांतर याद कर सकते हो। आगे देखते हैं साथियों, ये वाली लाइन क्या है, अलास्का है या क्या है, कनाडा है। क्या है, अलास्का और कनाडा को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं साथियों 141, क्या बोलते हैं, 141 देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर, ठीक है। और इसे बोलते हैं, इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या था पश्चिम, इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। क्या बोलेंगे साथियों, पश्चिमी देशांतर रेखा 141 किसको अलग करती है, अलास्का को और कनाडा को अलग करती है, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है 49, इधर क्या हो गया 141, सिंपल है, सब आसान है बाबू। आओ अगला है साथियों शून्य रेखा, किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक शून्य रेखा भी कहलाती है। आगे है पाक जल संधि, किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या संधि है, पाक जल संधि है। आप जानते भी होंगे, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। आगे है मन्नार की खाड़ी, कहाँ पर है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, कहाँ पर, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच, या कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। आगे है साथियों दक्कन का पास, दक्कन का पास किसके किसके बीच है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है दक्कन का पास, ठीक है। आगे है साथियों ग्रेट चैनल, क्या है, ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है, तो सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। किसके किसके बीच, सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। आइए आगे है 8 अंश, 9 अंश और 10 अंश चैनल। कंफ्यूजन होता है बच्चे को, अब नहीं होगा। कैसे इसको याद करना है, देखो क्या लिखा है, मालदीप मिनिकाय को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं 8 अंश चैनल। क्या बोलते हैं, 8 अंश चैनल, ठीक है। मिनिकाय कहाँ पड़ता है, तो लक्षद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो माल लिखा है, माल मीना, क्या है, माल मीना अंडा निकाल। याद कर लो, एक लाइन याद करोगे, क्या है, माल मीना अंडा
निकाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, मीना से मिनिकाय हो जाएगा, अंडा मने दो अंडा यहाँ पर बैठा दोगे, एक अंडा ऐसे और एक अंडा ऐसे, मतलब 8 अंश चैनल किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकाय के बीच है। ठीक है, याद रहेगा, या कर सकते हैं मीमी, याद कर लो भैया मीमी। ठीक है, 8 अंश। इसके बाद साथियों 9 अंश चैनल क्या है, 9 अंश चैनल किसके किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच है। किसके किसके बीच, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच है। तो इसको याद करना है, लिखा है लक्षद्वीप, तो लक्ष्मी याद कर लो, लक्ष्मी। तो नवरात्र में किसकी पूजा होती है, भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है, मान लो भैया। ठीक है, दुर्गा जी की होती है, दुर्गा जी क्या है, लक्ष्मी है। ठीक है, तो लक्ष्मी जी की पूजा नवरात्र में होती है। तो 9 अंश चैनल किसको अलग करता है, तो लक्ष्मी मने लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करने वाला लाइन 9 अंश है। आगे है 10 अंश चैनल, किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान निकोबार के बीच है आपका 10 अंश चैनल। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार इनके बीच है 10 अंश। लिखा है अग्नि, अग्नि मने 10। तो अग्नि कैसे जलता है, धधक धधक के जलता है, मतलब 10 याद कर लो, अग्नि इसको याद करो। ठीक है, तो मीनी लक्ष्मी अग्नि ऐसे याद करोगे फिर भी आपको याद रहेगा, सिंपल है, सिंपल है बाबू, ऐसे याद कर सकते हो। ये है भारत का नक्शा, पहले आएगा 8 अंश, फिर आएगा क्या 9 अंश, फिर क्या आएगा 10 अंश आएगा। ठीक है, तो इसको आराम से, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, ये तो शॉर्टकट में था।